हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आइए हम सब मिल कर के प्रभु की हुजूरी में चलें, प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना के प्रभाव से क्या हो सकता है, आपका जीवन बदल सकता है, आपके हालात बदल सकते हैं। आपके जो आप जीवन जी रहे हैं, जो आप पाप भरा जीवन जी रहे हैं, आज आपका जीवन बदल सकता है। एक सच्चाई की ओर ले जा सकते हैं आप अपने जीवन को। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष देगा, आपके बच्चों को आशीष देगा, आपके घर परिवार में जितने लोग हैं उन सबको प्रभु आशीष देगा। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना के ही द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, बगैर प्रार्थना के हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह अकेले में जा कर के, सुबह उठ कर के जंगल में जा कर के प्रार्थना किया करते थे। वो जानते थे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा ही हमें सब कुछ मिल सकता है, प्रार्थना के ही द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना के ही द्वारा परमेश्वर से बात कर सकते हैं, बगैर प्रार्थना के हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हम आइए प्रभु के वचन को देखेंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम याकूब की पुस्तक 5 अध्याय 13 पद से लेकर 16 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, और यदि आनंद हो, खुश हो, मगन हो तो हम परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें, भजन गाएं, तारीफ करें। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, अगर तुम में कोई रोगी हो, बीमार हो, परेशान में, दुख में हो, तकलीफ में हो, तो पौलुस कहता है कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, कलीसिया के लोगों को बुलाओ, पास्टर को बुलाओ, पादरी को बुलाओ अपने घर पे, और वो प्रभु के नाम का तेल मलेंगे और वो रोगी बच जाएगा। किसके द्वारा बच जाएगा? वो उसी प्रार्थना के द्वारा बच जाएगा जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, विश्वास के द्वारा प्रार्थना में बने हैं मेरे प्रियो। और वो लोग, पास्टर लोग प्रार्थना करेंगे और रोगी आपका बच जाएगा, आपके घर का सदस्य बच जाएगा, आपके घर में कोई बीमार परेशान है वो चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, आपको विश्वास करके प्रार्थना करना है। विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा और वो प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा, परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। यहोवा परमेश्वर खुदा उसको उठा के खड़ा करेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह उसको उठाकर खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। अगर उस व्यक्ति ने पाप या गुनाह या कोई उससे हुआ हो वो भी क्षमा हो जाएगा। मेरे प्रियो, आगे हम 16 पद को देखते हैं। इसमें लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, क्या लिखा है? एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अपराधों को मान लो, गुनाहों को मान लो, और क्या करो? तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिसमें तुम चंगे हो जाओगे। मेरे प्रियो, आज आपके गांव में, आपके मोहल्ले में अगर कोई है तो उसके लिए आप प्रार्थना करें। चाहे बीमारी से पीड़ित हो, चाहे दुखी हो, चाहे समस्या में हो, आज उसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु आपको आशीष देगा। जब हम उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए अच्छाई सोचते हैं, उसके लिए हम भलाई सोचते हैं, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे लिए भलाई सोचता है। आगे लिखा है, जिसमें चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, जब हम हिजकिया की प्रार्थना को सुनते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं तो हिजकिया बहुत मेरे प्रियो, उसको पता लगा कि वो मरने पर है तो बहुत घबरा गया। मेरे प्रियो, वो घबराते हुए और उसने क्या किया, अपने मुंह दीवार की ओर फेर करके उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। मेरे प्रियो, आज हम भी प्रार्थना करें परमेश्वर से, और जैसे हिजकिया की 15 वर्ष आयु बढ़ा दी गई, तो मेरे प्रियो, आज भी आप अगर रोगी हैं, परेशान हैं, दुख में, तकलीफ में, तो आपके रोग और दुख तकलीफ जाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। मेरे प्रियो, आज आपकी भी आयु बढ़ने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
मेरे प्रियो, आज हम विश्वास करें। आज हमें विश्वास कैसा होना चाहिए? आज हमें विश्वास, एक 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री थी, उसको विश्वास था कि हमें अगर प्रभु यीशु मसीह का एक धागा भी, एक पल्लू या कुछ भी हमें अगर छूने को मिल जाए तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, आज उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके और उसके पल्लू को छुआ और वो चंगी हो गई। मेरे प्रियो, वहाँ पर बहुत भीड़ थी। अगर वो उस दिन विश्वास खो देती, वो कहती कि भीड़ है, हम नहीं चल पाएंगे, हम नहीं अंदर जा पाएंगे, या हम उस भीड़ में कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को छू पाएंगे। आज मेरे मन में अगर बहुत से विचार आते हैं मेरे प्रियो, अगर उसके भी मन में ऐसे विचार आते तो वो चंगी नहीं हो पाती। मेरे प्रियो, आज अगर आपके भी मन में कोई विचार आता है, कोई आपके मन में अगर कोई समस्या आती है, अगर मेरे प्रियो आपके भी मन में अगर कोई डाउट है तो वो डाउट को अपने निकालें। अगर अपने विचार आपके गलत हैं मन में तो उन विचारों को निकाल दें। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा आपके दुख भी दूर हो सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही आप बीमारी से छूट सकते हैं, प्रार्थना के ही द्वारा आपके कलेश, आपके बंधन टूट सकते हैं। बिना प्रार्थना के मेरे प्रियो कुछ नहीं होने वाला है। हम जो कुछ करना चाहें तो हम प्रार्थना करके ही कर सकते हैं। प्रार्थना के प्रभाव से हमारा जीवन बदल सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है जो आप सोचते भी नहीं हो मेरे प्रियो, जो आपने कभी सोचा भी नहीं है वो भी हो सकता है। मेरे प्रियो, आज हम जो कुछ सोचें, जो कुछ समझें, हमारा जैसा विश्वास, हमारा छोटा सा विश्वास होगा तो आपको हर चीज़ छोटी मिलेगी। आपका बहुत बड़ा विश्वास होगा तो आपको बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी। किसी चीज़ को पाने के लिए उसके लिए हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, वैसे ही हमारा विश्वास होना चाहिए। मेरे प्रियो, आइए हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेगा। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदाबंदी सु इस वचन के द्वारा प्रभु मेरे पिता परमेश्वर अपने एक एक बेटा और बेटी को आशीषित कर, एक एक बेटा और बेटी को प्रभु अपने वचनों से भर दे, पवित्र सामर्थ्य से भर दे, आशीष से भर दे, अनुग्रह से भर दे, दया से भर दे। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आज इनके घर में कोई दुख कलेश संकट है प्रभु, आज वो दुख कलेश संकट जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आज वो चंगे होने पाए। इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर आज उनके रोग दोग दूर होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, खुदाबंदी यीशु, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर मैं तेरे पाक गाढ़े लहू में इन सबको छुपा देते हैं, इनके ऊपर तेरा पाक गाढ़ा लहू डाल देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मेरे खुदाबंदी सो पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज तूने अपने बेटा और बेटियों को बचा लिया, इनको पापों से क्षमा कर दिया, इनको गुनाहों से क्षमा कर दिया। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता विनती करता इन सब के लिए प्रभु, इनको शिफा और चंगाई से भर दे, अनुग्रह से भर दे, दया से भर दे। पिता परमेश्वर, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में मिराकल कर, आज इनके जीवन में अद्भुत काम कर, आज इनके जीवन में आशीष दे। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मेरे खुदाबंदी सो इनको पूरे दिन तूने संभाल के रखा, मेरी इनकी रक्षा की मदद की, अगुवाई की, मेरी भी तूने रक्षा की मदद की, अगुवाई की। प्रभु मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे परम प्रधान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर प्रभु, आज इनके घर में बरकत आने पाई सुख के सामर्थ्य नाम में, आज इनके घर में आशीष आने पाई सुख के सामर्थ्य नाम में। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, जैसे हिजकिय्याह के जीवन में पिता परमेश्वर तूने कार्य किया, मेरे पिता परमेश्वर उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना की। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज ये भी अपना मुंह दीवार की ओर फेर करके प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आज मेरे खुदाबंदी यीशु, आज ये बीमार है, परेशान है, दुख में, तकलीफ में है प्रभु, आज इनके बीमारी दुख दर्द तकलीफ है जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर इनकी आयु बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, चाहे वो रोगी आगे जो मरने पर क्यों ना हो, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आज उनको पिता परमेश्वर तू मेरे खुदाबंदी यीशु आज उनकी आयु बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी,
मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना की पिता परमेश्वर तुझसे विनती और प्रार्थना में बहुत ताकत है मेरे पिता परमेश्वर। तुम में बहुत ताकत है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि प्रार्थना के द्वारा ही हम तुझसे बात कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि बिना प्रार्थना के प्रभु मैं तुझसे कुछ नहीं पा सकता। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आज मैं विनती करता, प्रार्थना करता प्रभु, आज मेरे पिता परमेश्वर आशीषों के आने दे। स्वर्ग से तू अपना वही सामर्थ वाला हाथ, आशीष वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, दया वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी एक एक जन के ऊपर आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी हर एक अपने बेटा और बेटी को संभाल, हर एक बेटा बेटी को बचा मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज तूने मेरी प्रार्थना को सुना है और स्वीकार किया, उत्तर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर के जीवन में अद्भुत काम किए हैं प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करते, आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। आज तूने मेरे पिता परमेश्वर अपने बेटा और बेटे को मत्स्य से भर दिया, अनुग्रह से भर दिया, दया से भर दिया मेरे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपने हर एक बेटा और बेटी को मीठी अच्छी सुकून भरी नींद दे मेरे पिता। मैं आपको धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।